वक्फ बिल में संशोधन यह मुस्लिम विरोधी है। ऐसी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ अब्दुल रऊफ शेख ने दी है। रऊफ ने कहा कि सरकार की मंशा सेक्शन 40 को हटाना है ताकि वक्फ बोर्ड की ताकत को खत्म किया जा सकेंगे। इसके अलावा शेख ने कहा कि संशोधन के जरिए सरकार आरएसएस बजरंग दल के लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना चाहती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा के पटल पर वक्फ बिल संशोधन बिल पेश किया है, जिसको लेकर कई तरह की जो सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है और इसका अधिकार क्षेत्र क्या है। इसी पर बात करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ अब्दुल रऊफ शेख हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जो संशोधन बिल जो किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में पेश किया है, पहला रिएक्शन क्या है आपका इसमें? क्या ये एक तरीके से आम लोगों को राहत देने वाला बिल है? सरकार की इसके पीछे बेसिकली मंशा क्या हो सकती है? ऐसा ये मैंने संशोधन बिल 2024 पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद मेरा इम्प्रेशन ये बना है कि ये बिल वक्फ को और वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के बजाय इसको कमज़ोर करेगा। और ये एक पूर्वग्रह दूषित मेंटालिटी के साथ बनाया हुआ बिल है। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी है जो पुराने कानून में जो नहीं थी, तो कुछ चीज़ें अच्छी डाली है, जैसे बोरास शियास के लिए अलग बोर्ड का, और पोर्टल पर डेटा डालने वाले जो ये प्रोविजंस करी है। कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ जैसे वीमेंस का रिप्रेजेंटेटिव डाला है, वो पहले भी था, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो प्रोविजंस उन्होंने हटाई दी है उससे औकाफ को प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना और जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मजबूती दिलाने के काम में जो है ये इसने वक्फ बोर्ड जो है कमज़ोर साबित होगा। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? असल में कौन से प्रोविज़न को लेकर आपत्ति जताई जा रही है? क्या इसका मुसलमानों के हित में इसे देखा जाए या मुसलमानों के विरोध में इसे देखा जाए? गलतफहमियों को बेस बना करके ये अमेंडमेंट के अंदर में जो प्रोविजंस की गई है ये किए गए, इसके ऊपर मुसलमानों का ऑब्जेक्शन है। जैसे कुछ 2-3 प्रोविजंस है जो उन्होंने हटा दिए, जैसे वक्फ अलल औलाद की एक प्रोविजन होती थी, वो उन्होंने पूरी तरह से हटा दी। वक्फ सर्वे का प्रोविजन जो था वो पूरा हटा दिया। इसके बाद वो पावर्स कलेक्टर को दे दी। उसके बाद में वक्फ बाय यूज़र का एक प्रोविजन था जिसके जैसे बाबरी मस्जिद जो बोले, जब बाबरी मस्जिद वो वक्फ बाय यूज़र था, उसका कोई क्रिएशन नहीं था, लेकिन वक्फ था वो। तो ऐसे कई हज़ारों सैकड़ों सालों से मस्जिद चली आ रही है। अब वक्फ बाय यूज़र का प्रोविजन आप हटा देंगे तो वो प्रॉपर्टी आप कभी भी ले सकते, कभी भी बोलेंगे सरकारी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो एक प्रॉपर्टी निकाल दिया। उसके बाद में बोर्ड को जो है, बोर्ड के उन्होंने पहले ये सारा बोर्ड मुस्लिम्स मेंबर का हुआ करता था, अभी उन्होंने 2 मेंबर्स को कंपलसरीली उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में रहेंगे। सेंट्रल वक्फ कमेटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मॉनिटर करती है, उसके अंदर भी उन्होंने प्रोविजन किया कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रहेंगे। अब ये सारा मुस्लिमों का इदारा है, मुस्लिमों का ही था, तो उसकी वजह से लोगों को में ये शक है कि अब कौन मेंबर रहेंगे, वो जो सरकार चाहेगी वो मेंबर रहेंगे। अब इसमें आरएसएस के 2 मेंबर भी वक्फ बोर्ड में आ सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लिए जो आरएसएस के 2 मेंबर या बजरंग दल के 2 मेंबर अगर वक्फ बोर्ड में आ गए तो वो कितना बड़ा फितना क्रिएट हो सकता है, कर सकते हैं। तो इसको लेकर के लोगों के, मुसलमानों के दिमाग में शुकूक है कि सरकार जो चाह रही है, ये जो करना चाह रही है, तो सरकार की नीयत साफ़ नहीं है, ऐसा लोगों को लग रहा है। अगर यह बिल पास होता है, संशोधन होता है, तो उसका आम मुसलमानों पर और ख़ासकर जो वक्फ बोर्ड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, आम मुसलमानों पे ऐसा है कि जो प्रॉपर्टी अभी ही वक्फ बोर्ड ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, बात सही है कि वक्फ बोर्ड में ऑफिसर नहीं है, स्टाफ नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास में सरकार कोई ग्रांट देती नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है अपने पैसों से ऑटोनॉमस चलाता है, तो कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड डेवलप नहीं कर पा रहा है। और अब इस तरह से हो जाएगा कि सीईओ कोई भी आ जाएगा, बोर्ड इस तरह से कमज़ोर कर दी जाएगी। सेक्शन 40 की प्रोविजन हटा दिया, जो पहले जो वक्फ बोर्ड कोई सी प्रॉपर्टी को ले सकता था, आइडेंटिफाई कर सकता था कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसको हटा दिया। बार बार कोई प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को भी अंदर में कलेक्टर के दखल डाल दिया कि कोई प्रॉपर्टी अगर किसी मस्जिद में रजिस्टर करना है तो वो एप्लीकेशन करेगा तो सबसे पहले कलेक्टर को पूछा जाएगा कि भाई रजिस्टर करना है कि नहीं करना, बताओ। इस तरह से वक्फ का इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हो जाएंगे, वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन भी नहीं होंगे, ना उसके डेवलपमेंट होगा। अल्टीमेटली कम्युनिटी इसकी सफरर रहेगी। लेकिन यही अगर मुसलमानों को कॉन्फिडेंस पे लेके, मुसलमानों के साथ बातचीत करके या एक्सपर्ट्स का कोई ग्रुप बना करके उसको अगर ये लाया जाता, जैसे सीईओ के अपॉइंटमेंट की पावर है, पहले था सीईओ मुस्लिम ऑफिसर होना चाहिए, अब क्या किया, वो सीईओ कैसा होना कि वक्फ बोर्ड 2 पैनल में से सजेस्ट करेगा, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी, और पूरा के पूरा क्लॉज हटा दिया।
उसके बजाय गवर्नमेंट कोई भी ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, यानी कोई भी ऑफिसर लाएगी गवर्नमेंट, तो उससे वक्फ बोर्ड का नुकसान ही होगा। तो ये इससे जो है, ये अमेंडमेंट से है, ये मुझे तो पर्सनली दादी तौर पे लगता है कि इससे फ़ायदा होने के बजाय वक्फ इंस्टीट्यूशन को नुकसान ज़्यादा होगा। सरकार ने वक्फ बोर्ड में जो एक संशोधन लाया है, तो उसको लेकर जो पूर्व सीईओ है अब्दुल रऊफ साहब, इन्होंने खास तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर संसद में या कि दोनों सदनों में जब ये बिल पास होगा, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की जो ताकतें हैं कहीं ना तो कहीं कमज़ोर हो जाएंगी। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट दीनू सातपुते के साथ फैजल खान, यूसे न्यूज़ के लिए।